जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एज रिलेशन यानी कि आयु संबंधी का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया दोस्तों, बहुत बेसिक से बताया हूँ। उसको अगर देख लेते हैं तो ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखेंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन अगर देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। देखिए और ध्यान बना के रखिए दोस्तों, और कॉपी पेन साथ में लीजिए और साथ के साथ क्वेश्चन करते रहिए और लास्ट में कमेंट कीजिएगा आपने कितना क्वेश्चन अपने से बना लिया। ठीक है, और साथ के साथ बहुत कुछ सीखने वाला, वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है शांति और सुरेश के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? 5:7 है। शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है, तो 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग क्या था? देखिए अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। दो व्यक्ति हैं शांति और सुरेश, तो हम लिख लेते हैं दोस्तों क्या है, शांति, ठीक है, और क्या है, सुरेश है। ठीक है, सुरेश। तो इनके अनुपात दे रखा है, वर्तमान अनुपात कितना दिया है दोस्तों? 5:7 दिया है। ठीक है, यहाँ पे सुरेश है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सुरेश कितना है वर्तमान अनुपात? 5:7। अब क्या है, शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहा है कि शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है, यानी इसका मतलब ये है कि इनके बीच का अंतर जो है वो कितना है? 8 वर्ष है। यदि मैं कहूँ कि मैं अपने भाई से 8 वर्ष छोटा हूँ, इसका मतलब क्या है? भाई का और मेरे वर्ष के उम्र का अंतर जो क्या है? 8 वर्ष है। इसका मतलब यही है। तो अब देखिए इनका जो रियल जो अंतर है वो 8 वर्ष है, और अनुपातिक अंतर कितना है? 5 और 2 का अंतर कितना हो गया दोस्तों? 5 और 7 का अंतर 2 हो गया। यही 2 बराबर 8 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब हमसे पूछा क्या है कि तो 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग क्या था? ठीक है, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी वर्तमान क्या है? 2025 है दोस्तों, तो 4 वर्ष पहले यानी 2021 की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए तो 4 वर्ष पहले का मतलब क्या है? वर्तमान आयु का योग देख लो कितना है हमारा, कितना हो गया? 7 5 12 हो गया। यानी इसी 12 में हम क्या करेंगे दोस्तों? गुणा कितना का कर लेंगे? इस 4 का, क्योंकि एक मात्रा का पता लग गया 4 है, तो 7 और 5 12 दोनों का जोड़ लेंगे। 12 मात्रा का कितना? 4 कर लेंगे, तो 12 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको जब गुणा करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। अब देखिए बात को समझिएगा। अब ये तो हमारा जो आया है वर्तमान आया है, ये चीज़ समझिएगा, ये वर्तमान उम्र का योग है। ठीक है, वर्तमान उम्र का योग है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? 4 वर्ष पहले का। 4 वर्ष पहले के आयु का योग क्या है? तो ये वर्तमान का है। तो बात समझिएगा, 4 वर्तमान जाने 4 वर्ष पहले जाने में 4 वर्ष इसमें भी घटेगा, 4 वर्ष इसमें भी घटेगा, क्योंकि दोनों का बढ़ा होगा। ठीक है, इस वर्तमान में जो है इसका भी 4 वर्ष जुड़ा होगा, इसका भी, क्योंकि दोनों का ही उम्र का योग है वर्तमान का। तो -4 इसमें भी करेंगे, -4 इसमें भी, अर्थात इसमें दोनों से -8 हो जाएगा। 4 इसका 4 इसका, तो बराबर कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ समझ लीजिएगा, ये 8 क्यों माइनस हो गया? अगर मैं कहूँ कि 4 वर्ष बाद मेरा और मेरे पुत्र का उम्र कितना होगा, अगर वर्तमान में मेरा मान लीजिए कि 25 है और मेरे पुत्र का 5 है, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? 4 मेरे में भी जुड़ रहा है और 4 मेरे पुत्र में भी जुड़ रहा है, दोनों में जुड़ेगा, तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 29। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तब ये 4 वर्ष बाद पता लगेगा। क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आ गया। यहाँ क्यों घटा है? क्योंकि इसमें भी 4 वर्ष दोनों में कम होगा, तो 4 4 8 हो जाएगा, तो इसलिए टोटल वर्तमान उम्र के योग में से 8 वर्ष घटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? 4 वर्ष पहले दोनों को आयु का योग कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? देखिए क्वेश्चन ये कहा है कि ए की जो आयु है ना दोस्तों, ए की आयु बी की आयु की आधी थी, यानी ए बराबर क्या करें हम यहाँ पे कर देंगे b गुणे 1/2, ऐसा ही क्वेश्चन में कहा है। और ये आयु जो है वो क्या है? ये 10 वर्ष पूर्व की है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है 10 वर्ष क्या है दोस्तों? पूर्व बोला है ना, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी,
यानी ए की जो आयु है वो बी की आधी यानी बी का आधा 1/2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, ए की आयु जो है बी की आयु की आधी थी। अगर हम 10 वर्ष पूर्व का अनुपात निकालें ए बी का दोस्तों, तो बी को हम इधर ले आते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ये कब का है, ये 10 वर्ष पूर्व का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 10 वर्ष पूर्व का हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ दे रखा है कि यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, ए बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 3:4 दे रखा है। ये क्या है, वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान अनुपात है। तो अब पूछा क्या है दोस्तों हमारे से कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, इसी का योग पूछा है। तो अब चीज़ को समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ये समझना है दोस्तों, हमारे को ये दोनों मिला है, तो अब इन दोनों से हमें एक चीज़ समझ में आया दोस्तों। देखिए, ऐसे जब भी हमें अनुपात मिलता है, यानी कि 1:1:2 मिला है, एक इसका है ए और बी का, ठीक, और ये मिला है 3:4, ये किसका मिला है, ये तो 10 वर्ष पूर्व का है, 10 वर्ष पूर्व का है, और ये क्या है दोस्तों, वर्तमान का। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, वर्तमान का। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम अंतर देखते हैं दोस्तों। इसका अंतर देखेंगे, यानी 2-1 का अंतर 1 हो जाएगा और 3-4 का अंतर 1 हो जाएगा। इसका मतलब इधर भी अंतर बराबर हो जाएगा, इधर भी अंतर बराबर हो जाएगा, यानी इधर 4 और 2 का अंतर 2 हो गया, इधर भी 3 और 2 का अंतर 2, यानी अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जब यही 2 बराबर कितना दिया है, 10 दिया है दोस्तों, समझिएगा। 10 कैसे दिया है, क्योंकि बोला है ना कि ये वर्तमान है और ये 10 वर्ष पूर्व का है अनुपात। ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या है, ये वर्तमान है दोस्तों, ये वर्तमान है और ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यही दोनों का अंतर ये 10 के बराबर है, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। ठीक है, यही 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है कि वर्तमान आयु का योग क्या है, तो वर्तमान आयु तो यही ना है दोस्तों, तो 4 और 3 जोड़ दीजिए 7, और 7 गुणे कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आया 5, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। इतना बताने का मतलब वही है चीज़ है, ये उठा के मैंने सीधे सीधे यहाँ से चीज़ वही लाया, ये दोनों चीज़ें उठा के यहाँ पे आपको बताने के लिए इतना सारा कुछ किया। सीधे सीधे यहाँ करना है, 2 का अंतर कितने, 10 के बराबर हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। जब 1 बराबर 5, तो वर्तमान आयु यही है, इन दोनों को जोड़ लें, अनुपातिक मान जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 में 5 का गुणा कर दें, क्योंकि 1 यूनिट का मान 5 आया है, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35, यानी उनका वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु 3:1 के अनुपात में है, यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब देखिए 2 चीज़ दिया है दोस्तों, इसमें दिया है हमारे पास प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश है, और उसके बाद क्या है, उसकी बेटी है, ठीक, उसकी बेटी है। इनका वर्तमान अनुपात जो दिया है वो कितना, 3 अनुपात कितना दिया है, 1। ठीक है, ये कौन सा अनुपात है दोस्तों, वर्तमान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वर्तमान अनुपात है 3:1। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद बोला है, तो यानी ये 7 हो जा रहा है और यहाँ 3 हो जा रहा है। ये कब हो जा रहा है दोस्तों, 5 वर्ष बाद हो रहा है। ठीक है, 5 वर्ष बाद हो रहा है। ठीक हो गया। अब कह रहा है कि बेटी की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे देखना है कि अंतर बराबर है क्या, अंतर बराबर। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, ये वर्तमान से यहाँ आने में कितने समय है, कितने साल का समय लग रहा है, वर्तमान से 5 वर्ष बाद आने में तो 5 ही वर्ष लगेगा ना दोस्तों, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का समय कितना है, 5 वर्ष है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, तो इसको हम पहले बराबर कर लेते हैं, 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 1 का अंतर 2 हो जाएगा, और यहाँ का अंतर कितना है दोस्तों, 7 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 4। अंतर बराबर नहीं है, अंतर अगर बराबर है तब तो ठीक है, अंतर नहीं बराबर तो बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, इस 4 को उठाएंगे सीधे, या इसमें और इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है, और इस 2 को उठाएंगे दोस्तों, तो यहाँ और यहाँ गुणा कर लेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ करते हैं, तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, नया अनुपात बन जाएगा। ठीक है, अनुपात नया बन जाएगा, यहाँ 4 3 12 हो गया,
और 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो देखिए 7 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो द्वितीय कितना हो जाएगा 6। अब देखिए अनुपात बराबर है, यहाँ देखेंगे तो दोनों का अंतर 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, और इधर अंतर से मतलब है हमें कितना 4 और 2 का अंतर, 4 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा 2। यही 2 किसके बराबर है, क्योंकि मैंने बोला था जब वर्तमान से 5 वर्ष बाद आने में कितना अंतर है 5 वर्ष का। क्लियर है, तो बस यही याद रखना है, 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5/2। हमें 1 यूनिट का मान बस निकालना था, कितना आ गया 5/2। अब हमसे पूछा क्या है ये देखेंगे, बेटी की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान वाला तो हमारे पास दोस्तों यही है ना, बोला है कि वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। तो जो नया अनुपात बनेगा वो भी अनुपात ही वर्तमान ही होगा। तो वर्तमान बेटी वाला तो यही होगा, बेटी तो कम ही होगा कभी भी, तो बेटी का 4 है। तो अब इसी 4 में हम 1 यूनिट का मान कितना है 5/2, इसका गुणा कर लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, अब 2 गुणे 5 हो जाएगा, 5 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष। ठीक है, तो ये 10 वर्ष क्या हो जाएगा बेटी की वर्तमान आयु, यही हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, इसको एक बार अपने से रिवाइज करिए दोस्तों, और लिख के करिए, यकीन मानिए आप इतना तेज हो जाएंगे इस चैप्टर में कि आप बिना कॉपी कलम उठाए ही लगा देंगे तुरंत। यहाँ पे जैसे ही ये दोनों बराबर करेंगे ना, आप तुरंत पता लगेगा 2 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5/2। अब हमसे 4 पूछा है तो 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5 चौके कितना हो जाएगा 10। अगर 12 के पूछता तो अगर मान लीजिए इसमें प्रकाश का पूछ देता तो क्या हो जाता 12 गुणे 5/2 करते, 2 से कितना 6, 6 5 कितना हो जाएगा तो 30। ठीक है, तो अब प्रकाश का पूछे चाहे उसकी बेटी का पूछे, कुछ भी पूछे, आप आराम से सबको कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की क्या थी आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। अब देखिए ये जो दिया है दोस्तों ना, ए की आयु बी की आयु की आधी थी, ये 10 वर्ष पूर्व की है। तो मैं कह दे रहा हूँ कि यदि ए बराबर क्या है बी गुणे क्या है 1/2 हो गया। ठीक है, ये क्या है 10 वर्ष पूर्व है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है 10 वर्ष पूर्व की ये आयु है। ठीक, 10 वर्ष पूर्व की। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात ये है, यानी कि अब इसको अगर हम अनुपातिक मान में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, बी को इधर लाते हैं तो ए अनुपात बी हो जाएगा, बटे के बी लिखें। अगर इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर हम ए बटे के बी लिखें या फिर ए अनुपात बी लिखें, बात एक ही चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये हो गया बराबर, यहाँ क्या हो गया 1/2 लिखें या 1 अनुपात 2 लिखें। ठीक है, एक ही चीज़ है। अब ये हो गया हमारा क्या दिया है 10 वर्ष क्या है पूर्व का अनुपात। अब क्या है कि वर्तमान अनुपात बोल रखा है 3 कितना है दोस्तों 4। ठीक है, 3:4 है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जो ये चीज़ है ना दोस्तों, ये जो है ये हमारा है क्या है 10 वर्ष पूर्व है, और ये क्या है वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान है। ठीक, अब देखिए ये वर्तमान और 10 वर्ष पूर्व, तो यानी वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व में अंतर कितना का 10 वर्ष का है। क्योंकि अगर मान लो कि ये 10 वर्ष पूर्व का है, ये वर्तमान का है, तो यहाँ पे वास्तविक अंतर निकालेंगे। देखिए अनुपातिक अंतर, वास्तविक अंतर तो 10 का है, लेकिन अनुपातिक अंतर कितना का है। देखिए अगर दोनों बराबर है तो हम कर लेते हैं पहले। देखिए 2 1 का अंतर 1 हो गया, और 3 4 का अंतर भी 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी अंतर बराबर हो जाएगा 2। अब यही 2 बराबर कितने के हैं दोस्तों 10 के हैं, ध्यान रखिएगा यही 2 10 के बराबर है, यानी 2 बराबर 10 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक, यानी 1 बराबर 5 यूनिट हो गया। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि 10 वर्ष बाद उनके आयु का योग क्या होगा। तो ये तो हमारे पास वर्तमान है दोस्तों, तो वर्तमान उम्र का योग निकाल लेते हैं। फिर 10 वर्ष तो इसमें भी बढ़ेगा उसमें भी बढ़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद कह रहा है तो दो व्यक्ति हैं तो दोनों का 10 बढ़ेगा ना। तो देखिए वर्तमान उम्र का योग देख लेते हैं तो कितना होता है, ये 4 हो जाएगा और 3 7, यानी 7 गुणे कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 1 यूनिट का मान 5 है, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, अब इसमें जोड़ेंगे कितना, 10 वर्ष बाद कहा है, तो 10 वर्ष बाद अगर 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, तो 10 वर्ष अगर मान लीजिए कि ए है और 10 वर्ष बी है, तो 10 वर्ष बाद अगर बढ़ाएं तो 10 वर्ष इसका भी बढ़ेगा और प्लस 10 वर्ष इसका भी, यानी टोटली में अगर जोड़ा जाए तो 10 10 20 वर्ष जुड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें 20 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 55 वर्ष। यही हमारा क्या बनेगा
आंसर बनेगा। क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आ गया। और ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ ना बराबर करना होता है, अगर बराबर नहीं होता है अनुपातिक मान, तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए ये 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक, इसी चीज़ को ले रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 3 है और ये क्या है 4 है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ समझिएगा कि अब यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि ये मान जो है बराबर है कि नहीं, इनका अंतर कितना आ रहा है ऊपर। तो 2 और 1 का अंतर 1 हो जाएगा। और यहाँ भी अंतर देखा जाता है, 3 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर दोनों तरफ अंतर बराबर है तो इसका मतलब साइड वाला भी अंतर बराबर होगा। 4 और 2 का अंतर भी क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब इसी 2 के बराबर जो यहाँ पे बोला है, यानी ये 10 वर्ष पूर्व का है और ये वर्तमान है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच 10 वर्ष का अंतर है, ठीक। तो 10 वर्ष का अंतर है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। जब 2 बराबर 10 है तो 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो जब 1 बराबर 5 है तो हमसे पूछा क्या है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो वर्तमान आयु तो यही है, वर्तमान आयु का योग निकाल लेते हैं। फिर 10 वर्ष बाद का मतलब क्या है, 10 वर्ष ए का भी बढ़ेगा, बी का भी बढ़ेगा, 10 10 20, यानी 20 हम उसमें जोड़ देंगे वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 5 35 हो जाएगा। 7 में 5 का गुणा किया 35, अब प्लस 20 जोड़ दिए, यानी कितना हो गया, 55। क्लियर हो गया। आशा करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।